क्रमशः राधे राधे। कार्तिक का जो महीना होता है उसे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति पुण्य करते हैं और धर्म करते हैं उसके लाखों और करोड़ों गुना पुण्य और पुण्य का फल इंसान को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान करते हैं ताकि धर्म और कर्म में उनकी आस्था बनी रहे और उन्हें लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त हो। कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान के अंतर्गत लापसी और तापसी की कहानी सुनी जाती है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे, लापसी और तापसी। तापसी अत्यंत भगवान में आस्था रखने वाला था एवं भक्ति भावना रखने वाला था। लापसी जो था वो आलसी था। वो सुबह सवा सेर दूध की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और खा पीकर मस्ती से सो जाता था। तापसी था वो पूरे दिन भगवान में अपनी आस्था रखता, भगवान का पूजा पाठ करता और पूरे दिन धर्म कार्य करता था और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन दोनों मित्रों में शर्त लगती है कि वो बोला मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ लापसी, और तापसी बोला कि मैं बड़ा भक्त हूँ। तापसी बोला कि तू बड़ा भक्त कैसे हो सकता है, तू तो पूरे दिन खाता पीता है और सो जाता है, पूरे दिन भगवान की तपस्या तो मैं करता हूँ। इस तरीके से वो दोनों मित्र बहस कर रहे थे। तभी नारद मुनि जो होते हैं वो पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए वहां आ जाते हैं और उनके बहस का कारण पूछते हैं। तो लापसी और तापसी उन्हें बताते हैं कि हे नारद मुनि, आप ही ये फैसला करें कि हम में से बड़ा भक्त कौन है, श्रेष्ठ भक्त कौन है। तापसी बताता है कि हे मुनिवर, मैं दिन भर भगवान की तपस्या करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और लापसी जो है वो सुबह सवा सेर दूध की लस्सी बनाता है, भगवान को भोग लगा के खा पी के सो जाता है। ये किस तरीके से श्रेष्ठ भक्त हो सकता है। तब मुनिवर बताते हैं कि बच्चों, जब उचित समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम में से श्रेष्ठ भक्त कौन है। और नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। तब एक दिन तापसी जो होता है वो भगवान का नाम जप रहा होता है बैठा बैठा। नारद मुनि उसके सामने एक अत्यंत कीमती अंगूठी डाल देते हैं और जैसे ही तापसी की नजर उस अंगूठी पे पड़ती है वो बीच में मंत्रोच्चारण छोड़ के उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लेते हैं और फिर से पुनः मंत्रोच्चारण करने लग जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब नारद मुनि बिल्कुल वैसी ही अंगूठी लापसी के सामने डालते हैं। लापसी उस अंगूठी को उठाता है और विचार करता है कि ये तो कोई महंगी अंगूठी लगती है, अत्यंत ही कीमती लगती है। जिस किसी भाई की खोई है वो अत्यंत दुखी हुआ होगा। इस बात का विचार करते हुए लापसी उस अंगूठी को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और पूरे गांव में इस बात की चर्चा होती है कि भाई किसी की अंगूठी खोई है तो वो गांव के मुखिया से ले ले। लापसी और तापसी दोनों अपने अपने कर लेते हैं कर्म। तब नारद मुनि वहां आते हैं और तापसी से कहते हैं कि हे तापसी, आज वो दिन आ गया है जब मैं आपको बताऊं कि आप दोनों में से श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो नारद मुनि बताते हैं कि हे तापसी, लापसी ही श्रेष्ठ भगवान का भक्त है, क्योंकि लापसी अपनी परीक्षा में सफल हुआ है। जो तुमने अपने घुटने के नीचे एक अंगूठी दबा रखी है वो मैंने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ फेंकी थी। आप लोभ में आ गए, लालच में आ गए। पूरे दिन भगवान का नाम जपना ही मात्र भक्ति नहीं होती है, अपने ईमान और धर्म पे डटे रहना भी भक्ति होती है। भगवान की भक्ति में ये चीजें भी समाहित होती हैं। तब तापसी जो होता है वो अपने कर्म पे अत्यंत शर्मिंदा होता है और भगवान के चरणों में गिर के माफी मांगता है। तब भगवान नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि हे तापसी, तेरी तपस्या भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तू कार्तिक स्नान कर और अपने इस पाप का प्रायश्चित कर। तब तापसी पूर्ण श्रद्धा भाव से कार्तिक स्नान करता है और नारद मुनि लापसी और तापसी को ये वरदान देते हैं कि जब तक कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति आप लोगों की कहानी नहीं सुनेगा लापसी और तापसी की, उसका कार्तिक स्नान पूर्ण नहीं होगा। हे प्रभु, जैसा वरदान आपने
प्रसन्न होकर लापसी और तापसी को दिया, वैसे कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण हो और उन्हें पुण्य प्राप्त हो। राधे राधे।